एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक। अब स्टेम सेल से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चन होते थे, आज फाइनली वो दिन आ चुका है कि स्टेम सेल का हम हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ओके, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले तो एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक, नाम से पता लग रहा है कि एनिमल अगर बीमार होंगे, कोई ऑर्गन उनका डैमेज हो रहा था, कोई टिश्यू डैमेज हो रहा था, किसी बीमारी से ग्रसित थे, तो उनके पहले ही हम स्टेम सेल को रख लेंगे। बायोबैंक मतलब ऐसी जगह होगी, ऐसी बिल्डिंग होगी, ऐसा रूम होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें कलेक्ट करके रख ली जाएंगी। पता है किसी को स्टेम सेल क्या है? अभी ऐसे ठीक है, अनिल को पता है। अनिल बता दो फिर स्टेम सेल। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है स्टेम सेल का? ठीक है, चलो एक चीज आपको क्लियर है कि रीजनरेशन के लिए इसका काम आएगा। ये ऐसे सेल रहेंगे जिनके अंदर टेंडेंसी है रीजनरेट करने की, पर हमारी बॉडी तो ऐसी है ही नहीं कि सब कुछ रीजनरेट हो जाए। तुमने अल्कोहल इतनी कंज्यूम करी, लीवर को सिरोसिस हो गया, अब तुम बोले हमारा लीवर तो रीजनरेटिव होता है नेचर में, तो नहीं होता है। सिरोसिस करने को किसने बोला हुआ था? अच्छा, बच्चों के अंदर भी आपने सिरोसिस देखा था, कौन से एलिमेंट की वजह से था? कॉपर, इंपॉर्टेंट वन स्टेट एग्जाम के लिए। अब टॉपिक पे आती हूँ वापस से, कहाँ पे इसको एस्टेब्लिश करा गया है? लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में लोकेटेड है, और इंडिया का ये फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप है जहां पे एनिमल के स्टेम सेल को रखा जाएगा, जिनका बायोबैंक बनाया जाएगा। अभी रुक जाओ, स्टेम सेल क्या है बता रही हूँ, सुनना पड़ेगा आपको, पूरा सुना के ही जाऊंगी। हाँ जी, यस ऑनलाइन, वेरी गुड। हाँ, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पहले लातविया बोला करो, डायरेक्शन ऐसे ही है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ठीक है। ओके, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। दिव्या, 5 कंट्रीज और थी। हाँ जी, 5 कंट्रीज कौन सी थी बाकी? कुछ तो बोला पर अच्छा लगा। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान और नितिन, लास्ट कंट्री कौन सी है? नितिन, नितिन। ओके, हाँ हाँ कृतिका, अभी रिलैक्स करो। आपने स्टूडेंट्स को तो मैंने पहले ही बोल दिया कि अभी नहीं भी है, आज चल जाएगा, अभी आती रहेंगी ये चीजें, बार बार आएंगी। अभी रिवीजन क्लास है सैटरडे को, उस दिन दोबारा से लिखवाऊंगी आपको, नोट कर लेना उस टाइम पे। अच्छा, सैटरडे को ही अब तो क्लास, कल तो है ही नहीं। कल क्या है? सैटरडे किस खुशी में छुट्टी है भाई? नहीं, कृष्णा जी का हैप्पी बर्थडे तो रात को हो जाएगा ना, तुम क्लास के लिए सुबह आओगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक के, अच्छा बस बस बस, मजाक करते हैं ना तुम्हारे साथ, तुम उसी जोन में चले जाते हो कि इसमें ही रहते, पढ़ने रहने देते। काश प्रीलिम्स के पेपर में, मेंस में यही क्वेश्चन आ जाते, आएंगे नहीं पर। स्टेम सेल्स कल्चर करा जाएगा, कल्चर मतलब स्टडी करा जाएगा उनको प्रॉपर तरीके से कि रीजनरेशन अगर करवानी है तो कैसे करवाएंगे। 3D बायो प्रिंटर, हाँ जी, इसका क्या मतलब है? 3D बायो प्रिंटर, प्रिंट, हाँ, इमेजेस कैप्चर होंगी, सॉफ्टवेयर होंगे सिस्टम के अंदर, आपको 3 डायमेंशन में सारी चीजें दिखाई देंगी। नेक्स्ट, बैक्टीरियल कल्चर लैब भी होगी। अब बैक्टीरियल कल्चर लैब क्यों? क्योंकि डिजीज का नाम लिया, वहां पे किसी ना किसी बैक्टीरिया का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा। अब वायरस का भी नाम नहीं लिया यहाँ पे, फंगस का भी नहीं लिया, जबकि डिजीज वो भी होती है, क्योंकि इनिशिएट ही कर रहा है ना अभी, तो थोड़े से ही शुरू करेंगे। नेक्स्ट इज क्रायो स्टोरेज, मतलब लो टेम्परेचर। क्रायो वर्ड जब भी आता है टेम्परेचर होगा पर लो होगा, आइस होगी, तो यहाँ पे आप क्रायो वर्ड यूज करते हो, रोने से नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? तो रीजनरेटिव मेडिसिन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कई बार हमारे ऑर्गन्स, टिश्यूज डैमेज कर जाते हैं, हम जानवरों को भी तो दवाइयां देते हैं। वेटनरी पेपर दिया था किसी ने वेटनरी का? कभी नहीं दिया था। मेडिकल का नहीं है कोई यहाँ पे? अच्छा, निकले ही नहीं। ठीक है ठीक है, ये तो सबकी स्टोरी है सुमित, फिर ये तो नहीं बोलेंगे। अच्छा सुनो सुनो, सपोर्ट, अच्छा ठीक है ठीक है, सपोर्टेड बाय नेशनल बायोफार्मा मिशन, और ये जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी है, ये सपोर्ट करेंगे हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूशन हमने सेटअप करा। बाकी नेशनल बायोफार्मा मिशन को अप्रूवल दिया गया था 2017 में। अब ये क्वेश्चन बनते हैं प्री में, जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स आएंगी तो आपको एलिमिनेट करने आनी चाहिए एटलीस्ट कि कौन कौन सी होंगी, पर आइडिया लग जाएगा। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ऊपर बायोफार्मा लिखा हुआ है, तो इनसे आप आइडिया लगा सकते हो कि ये इंस्टीट्यूशन रिलेटेड है to this animal stem cell which is located in हैदराबाद। और कौन सा इंस्टीट्यूशन? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, NIAB। अब आज स्टेम सेल क्या होते हैं, अब सुनो, सबसे बेसिक से ही शुरू करूंगी एज यूजुअल। तो देखो, फॉर्मेशन कैसे हुई थी? वन स्पर्म था और दूसरा ओवम था, और एक सिंगल सेल बना था जिसको बोला था हमने जाइगोट। फिर जाइगोट, अभी यहाँ पे एक ही सेल है, क्रोमोसोम कितने होंगे इसमें? 46। चलो इसका स्टेम सेल से लेना देना नहीं है, पर आपके स्टेट एग्जाम से लेना देना था, 46 क्रोमोसोम होंगे। अब जो स्टेम सेल होता है ये मल्टीपल टाइप्स के होते हैं।
स्टेम सेल के अंदर टेंडेंसी होती है कि ये रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, हार्ट को लिया और यहां से एक स्टेम सेल बाहर निकाली और इसको स्टोर कर लिया, क्रायो स्टोरेज इसकी कर ली। कभी इन केस आपका फ्यूचर में हार्ट में कोई डिफेक्ट आता है, आप इन्हीं स्टेम सेल का यूज करोगे जो कि आपकी हार्ट को रीजनरेट करने में हेल्प करेंगे। खैर, सुनने में जितना इजी था, प्रोसेस उतना ही टफ है, पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर होगी। वैसे आपका लीवर है, लीवर के अंदर भी क्या मिलेंगे आपको, स्टेम सेल मिलेंगे। इनको भी आप स्टोर कर लोगे, कल को ये भी खराब होता है, बीच में आपको कोई छोड़ के चला गया, आपने ड्रिंक करना शुरू किया और ड्रिंक करने की वजह से सिरोसिस हुआ, तो रीजनरेट तो करवाना पड़ेगा। लीवर के ऊपर डिफेक्ट आ चुका था, तो उसके लिए भी क्या रहेगी हमारी स्टेम सेल थेरेपी। मतलब यहाँ पे मेन फोकस किस पे कर रहे हैं हम, रीजनरेशन के ऊपर। इनको ही बोलते हैं रीजनरेटिव थेरेपीज। पहली चीज क्लियर। तो स्टेम सेल का मेन फंक्शन क्या है कि इनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। अब आते हैं स्टेम सेल के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। हाँ जी ऑनलाइन, यहां तक क्लियर। बस सोनम वही बोला ना, फिर बायोटेक्नोलॉजी आ जाएगी। यहाँ पे पूछा कि स्टेम सेल निकालने कैसे हैं, तो अब ये प्रोसेस आ गई। मैंने तो बोल दिया, मेरे को कॉन्सेप्ट बताना है, बाकी वो प्रोसीजर बायोटेक वालों को ज्यादा पता होगा। देखा होगा आपने, प्रॉपर मास्क लगाना पड़ेगा उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए, आपके पास माइन्यूट नीडल्स होंगी, तब जाके वो एक्सट्रैक्शन करी जाती है। हमें करनी है अब इसकी टाइप, स्टेम सेल्स की टाइप। नंबर 1, टोटिपोटेंट स्टेम सेल। देखो पोटेंट का मतलब ही क्या है यहाँ पे, कि इनके अंदर पोटेंशियल है रीजनरेशन का। तो जो टोटिपोटेंट स्टेम सेल हैं, इनके अंदर भी दो आप पढ़ोगे। वन इज प्लूरिपोटेंट, यूपीएससी पूछता है इनके ऊपर क्वेश्चन, और दूसरा आएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। अभी आपने क्या देखा कि जब स्पर्म का फ्यूजन हुआ ओवम के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई जाइगोट की। जाइगोट डिवाइड करेगा ताकि ग्रो कर सके, डिवाइड करते करते इसका ब्लास्टोसिस्ट भी बन जाता है, मतलब साइज इंक्रीज कर रहा है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि पहले मूव करता है, फिर यूट्रस के ऊपर जाके क्या प्रोसेस होती है, इम्प्लांटेशन। यहां पे आके ये जुड़ता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। अब जैसे पार्चुरेशन है, ये हरियाणा के पेपर में पूछा था कि इसका मीनिंग क्या है, हिमाचल के पेपर में भी आ चुका है। हाँ, जो बर्थ गिविंग की प्रोसेस होती है उसी को पार्चुरेशन बोलते हैं। पर इम्प्लांटेशन क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ब्लास्टोसिस्ट था वो यूट्रस पे आके अटैच हो जाएगा, और आपने देखा होगा एक पाइप लगी होती है मदर और बेबी के बीच में, जो कनेक्शन बनाए रखती है, क्या बोला था उसको, पाइप को क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा यहाँ पे अटैच होगा जिस पॉइंट पे ये कनेक्शन बना, फिर बेबी मूव भी तो करता रहता है, तो वो पाइप से कनेक्टेड होता है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अब सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये सेल्स अगर समझने आपको तो ये पता होना चाहिए। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, टोटिपोटेंट सेल के पास टेंडेंसी होती है कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड बना सकते हैं। आपका एक बार जन्म हो जाता है, उसके बाद होती है अम्बिलिकल कॉर्ड किसी की नहीं होती ना, किसी की नहीं होती, उसके बाद आप खुद खाना पीना करते हो, अम्बिलिकल कॉर्ड की जरूरत नहीं रहती। टोटिपोटेंट सेल जब जाइगोट डिवाइड कर रहा था, ये वो वाले सेल होंगे जिनके अंदर क्या टेंडेंसी थी कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बार प्रोड्यूस कर गई, मतलब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक चीज थी, जो सिर्फ एम्ब्रियो वाली स्टेज में आपको मिलनी थी, उसके बाद नहीं मिलनी थी, जिसका मेन काम क्या था, बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, वो सारा पर्पस किसका था, अम्बिलिकल कॉर्ड का था, प्लेसेंटा का था, दोनों कनेक्शन में थे। अब नेक्स्ट जो लिखे हैं प्लूरिपोटेंट, अब आपका जाइगोट डिवाइड भी तो कर रहा है, ग्रो भी तो इसको करना है, लिम्स डेवलप करने हैं, आंखें डेवलप होंगी, हार्ट डेवलप होगा, सारे पार्ट्स डेवलप होंगे। तो ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होंगे ना, इनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मटेरियल प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी नहीं होती, ये अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो कौन सी कैटेगरी आ गई, प्लूरिपोटेंट। पर बाकी अभी भी इनमें टेंडेंसी है, ये हार्ट भी प्रोड्यूस करेंगे, लिम्स प्रोड्यूस करेंगे, मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को अभी भी प्रोड्यूस करेंगे। जेंडर तो आपका डिसाइड हो चुका है, वो तो फ्यूजन के टाइम पे ही हो गया, एक्स वाई क्रोमोसोम या फिर एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स हुआ तो गर्ल है, एक्स वाई है तो बॉय है, जेंडर तो डिसाइड हो चुका है। बस उसकी फॉर्मेशन कौन करेंगे, ये स्टेम सेल्स करेंगे। सबसे पहले आपने देखा स्टेम सेल, उसकी भी फर्दर टाइप्स है। नंबर 1 जैसे टोटिपोटेंट, टोटिपोटेंट के अंदर टेंडेंसी थी कि अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोड्यूस करेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक चीजों को ये प्रोड्यूस करेंगे, जो कि जैसे आपका अम्बिलिकल कॉर्ड आ गया। इवन आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसके अंदर बेबी को लिक्विड होता है ना, जब बर्थ भी होता है तो लिक्विड भी निकल के आता है, वो एमनियोटिक फ्लूइड था। पर जब बच्चे को बर्थ दे दिया उसके बाद तो नहीं होता वो फ्लूइड, तो वो भी किस कैटेगरी में काउंट करा जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। उसके बाद आपने देखे प्लूरिपोटेंट, सेम फीचर हैं जैसे टोटिपोटेंट के हैं, पर फर्क कहां पे आ गया कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। फिर तो ऐसे होएगा कि लिम्स डेवलप हुए, वहां पे भी अम्बिलिकल कॉर्ड लगी, हार्ट प्रोड्यूस हुआ, वहां पे भी अम्बिलिकल कॉर्ड लगी, तो ये वो वाले सेल आ गए जिनके अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी नहीं है। वैसे एक और कैटेगरी आती है,
मल्टीपोटेंट, इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है आपकी बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर एक टाइप होती है सेल की जिनको हम बोलते हैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल। हीमोपोइटिक स्टेम सेल के अंदर टेंडेंसी होती है कि ब्लड के अंदर जो 4 मेन कंपोनेंट थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट, 4 डिफरेंट चीजें बनाई, मल्टीवोड यूज हुआ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें बनाई, पर सारी एक ही चीज को बिलोंग करती हैं, विच इज ब्लड। ब्लड हमने एग्जाम्पल लिया जहां पे, बोन मैरो हमने एग्जाम्पल लिया जहां पे हीमोपोइटिक स्टेम सेल थे और इनके पास टेंडेंसी है सिर्फ 4 चीजें बनाने की, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं और प्लाज्मा है, बाकी चीजें नहीं बनाएगी। जैसे आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स आपने देखे थे, थाइमस था, वो नहीं बना पाएगा। तो मतलब इन्हीं 4 कैटेगरीज तक ये रहेगा। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो यूनिपोटेंट। यूनिपोटेंट का मतलब है, जैसे हिपैटिक वोर्ड किस चीज से रिलेटेड है? हेपेटाइटिस सुना है सभी ने? बताओ फिर ऑर्गन कौन सा आएगा? हेपेटाइटिस, लीवर, लीवर के साथ एसोसिएटेड है। तो हिपैटिक सेल जो होते हैं ये भी किससे एसोसिएटेड होंगे? मतलब लीवर के सेल को क्या बोल दिया, थोड़ी सी मॉडर्न टर्म दे दी साइंस के अंदर, हिपैटिक सेल्स उनको बोल दिया। वैसे आपकी स्किन है, जो स्किन सेल होते हैं वो सिर्फ क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्किन को प्रोड्यूस करते हैं। वैसे मसल्स हैं, ऐसे सेल जो सिर्फ मसल को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यूनिपोटेंट की कैटेगरी में है। एक ही तरह का सेल है, एक ही चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिपोटेंट। मल्टीपोटेंट, एक सेल 4 चीजें डिफरेंटली प्रोड्यूस कर पा रहा था, ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, 4 चीजों को प्रोड्यूस करा, नाम क्या दे दिया? मल्टीपोटेंट। टोटीपोटेंट, जिसके अंदर टेंडेंसी थी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोड्यूस करने की भी, प्लस सारे ऑर्गन्स को प्रोड्यूस कर सकता था, पर ये जैसे ही डेवलप कर गया उसके बाद कौन सी पोटेंसी आती है, विच इज प्लूरीपोटेंसी। मतलब अब क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं डेवलप करेगी क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो चुकी थी। अब क्या बचा आपके पास सिर्फ कि बाकी के ऑर्गन्स डेवलप करेंगे। तो माइनस क्या हो गया यहाँ से? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक पार्ट। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो स्टेम सेल के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने ये टर्म्स पूछी थी, आई थिंक अब क्लियर है। डिफरेंशिएशन क्लियर? कोई डाउट हो यहाँ तक? वैसे तो ऑलिगोपोटेंट भी होते हैं, बहुत नलीपोटेंट भी होते हैं, पर उतना आपके सिलेबस में ही नहीं है तो उधर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। ऑलिगोपोटेंट, चलो यहां तक बताइए, यहां तक ठीक। ये आपके सिलेबस में तीनों टर्म्स लिखी हुई है, स्टेम सेल भी लिखा है, टोटीपोटेंसी भी लिखा है एंड प्लूरिपोटेंट भी लिखा हुआ है, ये आपको पता होनी चाहिए।